अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इंशाल्लाह करेंगे अपनी एक्सरसाइज जो है ना 4.1, उसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग अपने जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले ये तो रकम होगी, उसके बाद ये एक्स स्केयर वैसे ही आ गया। -49 है ना, तो 49 को इस तरह से लिख सकते हैं 7 की पावर 2, क्योंकि 7 को जब 7 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 49 आ जाता है। तो 7 की पावर 2 लिख सकते हैं। जैसे 36 हो तो उसको लिख सकते हैं 6 की पावर 2। इसी तरह अगर 4 हो तो उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो इसी तरह लाइक दिस 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 की पावर 2, और ये रकम एज इट इज़ आ जाएगी। तो उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला यहाँ पे ओपन हो रहा है। यानी ये पहली रकम ए है और ये दूसरी रकम बी है। ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो एक बार इसी रकम को प्लस में और एक बार माइनस में देखें। ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 7 और एक्स माइनस 7। ए स्केयर माइनस बी स्केयर को एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इनको लिख दिया और ये चीज़ वैसे ही आ गई। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली ये x+7 इस x+7 से जो है ना वो कटिंग हो जाएगा, और हम लोगों के पास x-7 रह जाएगा और 5x+2 साथ में ये रह जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अपने पार्ट नंबर 2 की, तो पार्ट नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों रकमों में से सबसे पहले हम देख सकते हैं कि कॉमन आ सकता है। इधर 4 है और इधर 12 है, तो हमेशा कॉमन जो है ना छोटी रकम आती है। 4 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, यहाँ से 4 बाहर चला गया, अंदर रह गया x माइनस रह गया, और 4 3 12, यानी कि 12 जो है ना 4 के टेबल पे आता है, तो 4 3 12। ये हम लोगों का सिंपल कॉमन आ गया। ये एक्स स्क्वायर था माइनस ये 9 था, तो 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, जैसा कि आपको ऊपर बताया कि 49 को हम लोगों ने लिखा 7 की पावर 2। तो इसी तरह 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। तो मैथ का एक असूल है, यहाँ पे अगर आप देखिए तो कोई भी एक रकम है वो तकसीम हो रही है, ठीक है। तो तकसीम की जगह पे हम लोग लगाते हैं मल्टीप्लाई, और ये नीचे वाली रकम सारी ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाली सारी रकम को उठा के नीचे ले आते हैं। यानी ये तकसीम था, डिवाइड का निशान था। तो डिवाइड के निशान को ख़त्म करके हमेशा मल्टीप्लाई लगाते हैं, और उसके बाद होता क्या है कि ये जो अगली रकम होती है ना, ठीक है, उसके जो नीचे रकम होती है उस सारी रकम को ऊपर और ऊपर वाली रकम को नीचे ले आते हैं। ये देखिए, मैंने ये नीचे वाली रकम को ऊपर लिखा और ऊपर वाली सारी रकम मैंने नीचे लिख दी है। तो उसके बाद यहाँ पे देखें एक फार्मूला ओपन हुआ है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, +9 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 3 की पावर 2। यानी ए का स्क्वायर प्लस यहाँ 3 जो है ना वो बी का स्क्वायर हो, दरमियान में +2ab है, ये जो चीज़ है। और ये ठीक है, अब ये चीज़ यानी कि सिंपल यहाँ पे बन गई, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तो सिंपल ये चीज़ आ गया। उसके बाद नीचे जो रकम रह गई थी 18 - 2x, तो यहाँ पे इन दोनों रकमों में से ना हम लोग कॉमन ले लेंगे, और वो माइनस पहले कॉमन लेंगे। अब माइनस कॉमन क्यों लेंगे ये आप लोगों को मैं बाद में नेक्स्ट पेज के ऊपर बताता हूँ कि माइनस कॉमन क्यों लेंगे इन दोनों रकमों में, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूले को ओपन करेंगे, ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक बार इसी रकम को प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे, यानी x+3 और x-3, ठीक है। तो सिंपल ये वाला फार्मूला ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिंपल। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे देखा सिंपल, ये ऊपर तो 4x-3 वैसे रह गया था, और नीचे अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर था और -3 स्क्वायर था। तो एक बार उस रकम को हम लोग प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में लिख लेंगे, ठीक है। जो वो मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई का निशान, और यहाँ वही फार्मूला जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये देखें जी, ये एक्स स्क्वायर था यानी ये ए है, और ये 9 जो है ना इसको हम लोग जो है ना बी बना सकते हैं। यानी एक्स जो है ना ये ए का स्क्वायर प्लस 9 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो ये हमारा बी हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो दरमियान में कमी किस चीज़ की थी, +2ab की। तो मैंने ए और बी की देखें यहाँ पे जगह छोड़ी हुई है, तो वो मैं खुद से फिल कर लेता हूँ कि ए यहाँ पे क्या था, एक्स था, वो मैंने यहाँ लिख दिया, और बी हमारा क्या था, 3 था। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6x बन जाएगा, और दरमियान में 6x ही था। ये अब एक फार्मूला प्रॉपर बन गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर +2ab। ये मैंने कर दिया, और इस रकम में से हम लोगों ने माइनस को कॉमन ले लिया। यहाँ आप देख सकते हैं सिंपल, ये रकम थी ना, ये 18 - 2x² था। तो जब माइनस को कॉमन लेंगे ना इन दोनों रकमों में से, तो इन दोनों की अलामतें चेंज हो जाएगी। ये +18 था ना, ये -18 हो जाएगा। ये -2x² था तो ये +2x² हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे सिंपल, ये देखें, ये और ये तो कटिंग हो गया, 4 रह गया, x+3 रह गया, और यहाँ ये फार्मूले को क्लोज करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर +2ab। तो एक फार्मूला था, इसे जब क्लोज करेंगे तो फार्मूला बनेगा a + b का होल स्क्वायर का।
तो ये ए आ गया प्लस और साथ में ये वाला बी आ गया, बी की रकम 3 थी और इसका कट्ठे का होल स्क्वायर। ये देखिए यही फार्मूला है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर पहले, यानी इसको लिख के फिर इसको लिख सकते, या इसको दरमियान में भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला ओपन था, इसको यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। और इस रकम में से जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर की अलामतें चेंज हो गई। 18 के साथ प्लस लिखा हुआ था ना, तो माइनस आ गया। 2x² के साथ पहले माइनस लिखा हुआ था, अब मैंने प्लस लगा दिया क्योंकि बाहर माइनस को कॉमन ले लिया इन दोनों में से। तो माइनस कॉमन लेने का मकसद ही यही होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली उनकी अलामतों को बदल देते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई और ये एज इट इज़ आ गया। अब इसको हम ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं। ये माइनस तो ज़ाहिर है वैसे ही रहा, ये -18 लिखा हुआ है प्लस 2x² है, तो मैं पहले प्लस 2x² लिख देता हूँ, बाद में -18 लिख देता हूँ। एक ही बात है, बस मैंने उनकी जगह चेंज की है, पहले इसको लिख लिया फिर इसको लिख लिया और ये माइनस जो है ये वैसे ही बाहर रहा, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लें जी, उसके बाद ये रकम एज इट इज़ आ गई, ये भी इसी तरह ही लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। अब इन दोनों रकमों में से कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों रकमों में से ज़ाहिर है इधर 2 है और इधर 18 है, तो छोटी रकम आपको पता है 2 है, तो 2 यहाँ पे बाहर कॉमन आ गई। अब जब यहाँ से 2 बाहर चला गया तो अंदर रह गया x² और माइनस वैसे रह गया। और जब 2 बाहर कॉमन लिया तो 18 की जगह क्या लिखेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे, तो 2 9 18, तो अंदर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो वो मैंने यहाँ पे सिंपली कर दिया। उसके बाद ये रकम वैसे ये एज इट इज़ आ जाएगी, -2 वैसे ही आ जाएगा, x² वैसे ही, माइनस ये 9 था तो 9 की जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ताकि हम लोग अपना फार्मूला जो है ना ईज़िली ड्रा कर सकें। फिर इसी तरह ये रकम वैसे ही नीचे आ जाएगी, ये चीज़ जो है ना x+3 की पावर 2 वैसे आ गई, ये -2 वैसे ही। अब ये फार्मूले को यहाँ देखें ओपन कर देंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a क्या x और b क्या 3, तो a प्लस बी a माइनस बी। इस फार्मूले को मैंने यहाँ पे देखें ओपन कर दिया। अब अगर आप यहाँ गौर करें तो x+3 की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ x+3 की पावर 1 है, तो ये वाला जो 1 है ना इस 2 से कटिंग हो जाएगा। ये भी x+3 है लेकिन पावर 2, ये भी x+3 है लेकिन पावर यहाँ कुछ नहीं होती तो सिंपल 1 होती है, तो ये 1 जो है ना इस 2 से ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोगों के पास और ये वाला जो 2 है ये इस 4 से कटिंग हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ना 2 जो है ना ये इससे ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोगों के पास क्या क्या जो है ना रिमेनिंग में रह गया, एक 2 रह गया, x+3 टोटल 2 थे, एक ये नीचे वाले से कटिंग हो गया, सिर्फ ऊपर x+3 रह गया, ये 2 कटिंग हो गया था, इससे एक माइनस रह गया और x+3 रह गया और एक x-3। ठीक है, यानी कि जो जो चीज़ें हम लोगों के पास रह गई थी उसको हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली लिख दिया। ये वाला माइनस भी ज़ाहिर रह गया था। अब ऊपर 2 रह गया था, x+3 रह गया था और नीचे आपको पता है x+3 और x-3 रह गया था। अब ये x+3 इस x+3 से जो है ना यहाँ पे कटिंग हो जाएगा, तो हम लोगों के पास क्या रह गया, एक 2 रह गया, ये वाला नीचे माइनस रह गया और x-3 रह गया। अब ये 2 वैसे ही रखा, तो बाहर माइनस था तो अंदर की अलामतें ज़ाहिर चेंज हो जाएंगी। ये वाला माइनस था तो अंदर की अलामत चेंज, ये -x हो जाएगा और इस माइनस की वजह से ये +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से यहाँ पे वर्किंग करनी है। कि यहाँ पे सिंपल आप देख सकते हैं कि ये रकम जो है ना इससे कटिंग हो जाएगी, सिर्फ 2 रह जाएगा और x+3 टोटल 2 थे और नीचे x+3 1 थे, तो ये एक जो है ना इससे ख़त्म हो गया। अब ऊपर सिर्फ x+3 रह गया, एक नीचे रह गया ये x+3 और साथ में ये x-3 रह गया था। तो इसको मज़ीद जो है ना नेक्स्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया। तो आई होप कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद हम लोगों का जो है ना वो पार्ट नंबर 3 है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लें जी, पार्ट 3 है। पार्ट 3 के अंदर सबसे पहले फिर इसी तरह उसने एक रकम दी हुई है। अब ये 6 लिखा हुआ है, तो जब भी आप देखें जब 6 लिखा हो और हम लोगों ने फार्मूला बनाना हो क्यूब का, तो हम लोग क्या करते हैं 2 को अंदर रखते हैं और 3 को बाहर लिखते हैं। मतलब देखें ना 6 लिखा हुआ है ना, तो उसने क्या किया है x की पावर 2 पहले लिखेंगे और फिर बाहर 3 लिखेंगे, तो क्यूब का फार्मूला बनेगा 3 का। ठीक है, तो हम इस तरह भी तो लिख सकते थे ना, 3 पहले लिखते और 2 बाहर लिखते। अब इस तरह स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, लेकिन हमने क्यूब का बनाना है, तो इसी वजह से 6 की जगह पे मैंने क्या लिखा है x की पावर 2 और बाहर 3, माइनस y की जगह पे क्या लिखा, y की पावर 2 लिखा और बाहर क्या लिख दिया 3, क्योंकि 6 बनाना है ना, तो 6 क्या आएगा अंदर 2 और बाहर 3, इधर भी 6 बनाना है अंदर 2 बाहर 3, और ये तकसीम है
तो ज़ाहिर है मैंने आगे भी आपको बताया इसकी जगह पे हम लोग मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और साथ में इस पूरी रकम के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इस पूरी रकम के नीचे ज़ाहिर है 1 लिखा हुआ है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, उल्टा देंगे, ये 1 ऊपर चला, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और ये 1 जो है ये ऊपर चला जाएगा और ये सारी की सारी रकम नीचे आ जाएगी, यानी यही रकम उल्ट जाएगी। तो यहाँ ज्यूम कर लेते हैं कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ज़ाहिर है जहाँ कुछ भी नहीं है तो फिर 1 नहीं होगा, इसके नीचे 1 ऊपर चला जाएगा और ये पूरी रकम नीचे आ जाएगी और तकसीम की जगह पे मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे देखें एक फार्मूला बन रहा है ए की 3 माइनस बी की 3। अब क्वेश्चन ये है कि ए क्या है, ये पूरी रकम, यानी इस 3 को छोड़ के ये पूरी रकम, ये हमारा ए है। फिर यहाँ से भी इस 3 को छोड़ के ये जो पूरी रकम है ना, ये हमारा बी है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो है ना अपना फार्मूला वो जो है ना यहाँ पे लिख देंगे। अब ये पूरी रकम ए है जिसका नाम है एक्स स्क्वायर। तो फार्मूला क्या था, ए की 3 माइनस बी की 3। फार्मूला क्या था, सबसे पहले ए लिखें, ए क्या था एक्स स्क्वायर वो लिखा, माइनस है तो माइनस लिखें। फिर क्या था बी, तो बी क्या था हमारा वाई स्क्वायर वो लिख दिया, यानी ए माइनस बी पहले लिखना है। यानी मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ये फार्मूला किसके बराबर होता है, ए माइनस बी। फिर क्या लिखना होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस ए पी। ये फार्मूला होता है जो हमने यहाँ पे लगाया है, ये आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये वाला फार्मूला जो है ना यहाँ पे हम लोगों ने करना है। तो सबसे पहले ए की 3 माइनस बी की 3 का फार्मूला क्या होता है, ए लिखें। तो ए क्या था, इस 3 को छोड़ के जो भी सारी रकम बची हुई है ये ए है जिसका नाम है एक्स स्क्वायर वो लिखा। फिर माइनस आ गया, फिर बी लिखें, तो बी की कीमत क्या थी, वाई स्क्वायर, वो बी के नीचे लिख दी। फिर ब्रैकेट लगाई, फिर ए लिखना था, तो ए क्या था एक्स स्क्वायर वो लिखा। ऊपर उसने कहा ए की कीमत का स्क्वायर ले लें, तो ये एक्स स्क्वायर तो ए की कीमत आ गई ना, तो इसके ऊपर जो है ऊपर एक स्क्वायर भी आ गया प्लस। फिर उसने कहा बी लिखना है, तो बी क्या था वाई स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। और ऊपर उसने कहा स्क्वायर ले लें बी की कीमत का, तो बी की कीमत थी वाई स्क्वायर, तो उसका जो है ना ऊपर एक स्क्वायर ले लिया प्लस। फिर उसने कहा ए की कीमत लिखें, ए की कीमत थी एक्स स्क्वायर, वो मैंने नीचे लिख दी। फिर उसने कहा बी लिखें, तो बी क्या था वाई स्क्वायर, वो मैंने इसके नीचे लिख दिया। यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई 1 और ये सारी रकम एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सारी की सारी रकम इससे कटिंग हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ अगर आप देखें ये x है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये मल्टीप्लाई होके 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई 2 वाई की पावर 4 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे ही रहेगा और नीचे ये वाली रकम एज इट इज़ आ जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्स की पावर 4 है प्लस वाई की पावर 4 है प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो कि अभी हम लोगों ने हल किया। और नीचे ये रकम पड़ी हुई थी, ये देखें ये नीचे ये रकम रह गई थी, ठीक है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली जो है ना लिख दिया। और बराबर में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारी की सारी रकम x4 x4 y4 y4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सारी जब एक जैसी रकमें ऊपर नीचे सारी कटिंग करवा दी तो आंसर रह गया यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे फिर इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ लिखा हुआ है इसके ऊपर, मैं सिंपल इसको इसी तरह ही लिख देता हूँ और ये वाली रकम भी मैंने ऐसे लिख दी, ठीक है, ये एज इट इज़ आ गया एक्स प्लस 5। अब फिर इन दोनों रकमों में से जो है ना माइनस को कॉमन ले लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे, आपको पता है कि क्वेश्चन हमारा बड़ा आसान हो जाता है, उससे हम लोग क्वेश्चन की कटिंग जो है ना वो बड़े अच्छे से कर सकते हैं। अब इन दोनों रकमों में से जो कॉमन आ रहा है ना वो आपको पता है माइनस आ रहा है, तो माइनस को इन दोनों में से कॉमन ले लिया। तो जब हम लोग कॉमन ले लेते हैं ना माइनस को तो अंदर की अलामतें चेंज हो जाती है। 1 के साथ यहाँ पे क्या था प्लस, लेकिन अब माइनस हो जाएगा। एक्स के साथ क्या था माइनस था तो प्लस हो जाएगा, एक्स लिखते हैं जब माइनस को कॉमन लिया, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा और ये चीज़ वैसे ही रह गई, ठीक है। एक्स प्लस 5 ये वैसे ही रह गया, ये वाला माइनस वैसे ही रह गया। इन दोनों को तरतीब से लिख देता हूँ, एक्स बाद में लिखा हुआ ना तो आप पहले एक्स लिख दें और उसके बाद है -1 जो है ना, ठीक है, -1 जो है ना वो आपके बाद में पहले एक्स लिखते हैं, ये मैंने लिखा, और -1 जो है ना ये बाद में लिख दिया, और ये वाला माइनस जो है ना ये वैसे ही पहले बाहर लिखा हुआ है, ठीक है, यानी एक्स प्लस 5 लिखा, एक्स पहले लिखते हैं और ये -1 जो है ना इसको बाद में लिखते हैं, तरतीब से लिखते हैं। ये लें जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 के ऊपर मैं खुद से स्क्वायर लगा देता हूँ ताकि फार्मूला बना लें, ठीक है। यहाँ लगा लें आप चाहे, स्क्वायर आना तो 1 नहीं है, ठीक है, अपनी आसानी के लिए सिर्फ ये चीज़ वैसे ही एज इट इज़ आ गई। यहाँ एक फार्मूला बना सकते हैं। आपको पता है जब 3 रकमें आ जाएँ तो पहली रकम ए होती है, आखिरी रकम बी होती है और दरमियान में 2ab होता है।
तो x जो है ना, x का स्केयर ये a आ गया, ठीक है। और ये आखिरी रकम जो है मैं खुद से फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि ये हमारा 1 का स्केयर लेंगे तो 1 ही आएगा। ये b का स्केयर हो गया है, देखें a का स्केयर प्लस 1 जो है ये b का स्केयर, दरमियान में किस चीज़ की कमी थी, प्लस 2ab की। तो a क्या था, x, ठीक है, और b क्या था 1, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। तो ये पूरे फार्मूले को आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। और x प्लस 5 वैसे ही रह गया, ये माइनस वैसे रह गया, और x माइनस 1 ये एज इट इज़ यहाँ पे रह गया। अब यहाँ अगर आप देखें तो एक फार्मूला ओपन हो रहा है, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, यानी x का स्केयर माइनस 1 का स्केयर। तो सिंपल यानी a माइनस a का स्केयर माइनस b का स्केयर से ओपन कर देंगे, क्या लिखेंगे, a प्लस b, और साथ में क्या लिखेंगे, a माइनस b। यानी एक बार x प्लस 1 और दूसरी बार x माइनस 1। इसी फार्मूले को मैंने यहाँ ओपन कर दिया। और नीचे एक फार्मूला लिखा हुआ है, x का स्केयर प्लस ये यानी कि a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। इसे क्लोज कर देंगे। इसको जब क्लोज करेंगे तो क्या लिखेंगे, a जो कि क्या है x प्लस, और b क्या है 1, वो लिखेंगे a प्लस b का होल स्केयर, ठीक है। ये सारा ओपन किया हुआ था, इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। अगर यहाँ 2 के साथ माइनस होता तो माइनस लगा देते, और ये x प्लस 5 और ये माइनस x माइनस 1 ये एज इट इज़ रह जाएगा। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि इसमें से माइनस कॉमन क्यों लिया है। अगर माइनस कॉमन ना लेते तो x माइनस 1 इस x माइनस 1 से कटिंग नहीं था होना। फिर यहाँ हम लोगों के पास पता क्या पड़ा होता है, 1 माइनस एक्स, तो वो 1 माइनस एक्स इस x माइनस 1 से तो कटिंग नहीं था ना होना। तो इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कॉमन लिया है इन दोनों, ये माइनस वैसे ही रह गया और x माइनस 1 एज इट इज़ रह गया। अब ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 से जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अब देखें, ऊपर x प्लस 1 की पावर 1 है और नीचे x प्लस 1 की पावर 2 है। ऊपर 1 है, नीचे 2 है, तो ये वाला 2 इस 1 से जो है ना ख़त्म हो जाएगा। ऊपर x प्लस 1 एक ही था, वो ख़त्म हो गया। नीचे 2 थे, नीचे अभी भी x प्लस 1 की पावर 1 रह जाएगी, ठीक है। यानी ये x माइनस 1 इससे ख़त्म, ये तो स्टोरी ख़त्म होगी। और ये x प्लस 1 की पावर 1 थी, नीचे x प्लस 1 की पावर 2 थी, तो ये 2 इस 1 से ख़त्म हो गया। तो ये भी ऊपर ख़त्म, ये भी ख़त्म, सिर्फ ऊपर रह गया x प्लस 5, और नीचे ये भी ख़त्म, माइनस रह गया, और x प्लस 1 टोटल 2 थे, एक इससे ख़त्म हो गया था, तो x प्लस 1 जो है ना सिर्फ एक ही रह जाएगा हम लोगों के पास नीचे। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल ऊपर x प्लस 5 रह गया था और नीचे माइनस रह गया था, और साथ में x प्लस 1 की पावर 1 रह गई थी। वो 1 आप लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ले जी, उसके बाद हम लोगों का ये वाली एक्सरसाइज का जो है ना लास्ट पार्ट है, तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये आप बड़े ध्यान से करना। ये सबसे पहले रकम लिख दी। अब इधर x स्क्वायर है, इधर x है, इन दोनों रकमों में से हम लोग कॉमन ले लेंगे। छोटी रकम कॉमन आएगी, x छोटी रकम है, x को बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ x टोटल 2 थे, एक रह गया, एक तो बाहर चला गया, प्लस ये x बाहर चला गया तो अंदर बाहर रह गया, लिख दिया। और ये चीज़ वैसे नीचे लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई का निशान, इन दोनों में से भी कॉमन ले लेंगे, ज़ाहिर है x ही आ गया। इधर x 2 थे, एक अंदर रह गया, प्लस एक x बाहर चला गया तो अंदर सिर्फ y रह गया, और नीचे ये सारी रकम एज इट इज़ रह गई। अब ये तकसीम का निशान है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, इस तकसीम की जगह पे मल्टीप्लाई लगाएंगे। जब मल्टीप्लाई लगाएंगे तो क्या होगा, ये नीचे वाली सारी रकम ऊपर और ऊपर वाली सारी रकम नीचे आ जाएगी। ये नीचे वाली सारी रकम ऊपर चली गई और ऊपर वाली सारी रकम नीचे आ जाएगी, ये देखें, ठीक है जी। अब जो कटिंग हो रहा है वो कटिंग कर दें, x प्लस वाई इससे ख़त्म, ये x प्लस वाई इससे ख़त्म। क्या क्या रह गया, एक ये x रह गया और एक ये x रह गया, दोनों लिखती हैं, मल्टीप्लाई हो रहे थे। ये y रह गया और ये y रह गया, दोनों लिखती है। और साथ में हम लोगों के पास आप देख सकते हैं, इन दोनों में से भी हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इधर x है, इधर y है, ठीक है, तो इधर भी y है, इधर भी y है, तो y कॉमन आ गया, y बाहर चला गया, अंदर रह गया x, वो लिखा, माइनस रह गया, y बाहर चला गया तो सिर्फ 2 रह गया, वो देखें, डिवाइडेड बाय, इन दोनों रकमों में से भी कॉमन ज़ाहिर है x आ जाएगा। इधर x बाहर आ गया, x टोटल 2 थे, एक अंदर रह गया, माइनस इधर से x बाहर चला गया तो कुछ भी नहीं रहा ज़ाहिर है, तो 1 रह गया, ये चीज़ रह गई। अब ये वाला y जो है ना, आप देख सकते हैं इस y से ख़त्म हो जाएगा, ये वाला x इस x से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। बचा क्या, ऊपर सिर्फ x बचा और x माइनस 2 बचा, वो ये मैंने लिख दिया। फिर y बचा और x माइनस 1 बचा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और इसके साथ ही हम लोगों का ये पार्ट और एक्सरसाइज जो है ना कंप्लीट हो गई। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।